किसी टॉपिक पे किसी के साथ बहस करना, चर्चा करना, आर्गुमेंट करना सब बड़ी बातें हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे और मेरे भाई को बहस करना सिखाया ही नहीं था। किसी से बहस करना गलत होता है। हमेशा हाँ जी करके आंसर दो, हमेशा प्लीज करके बात करो, हमेशा हर बात पे झुको, ये सिखाया था। दूसरों के बच्चे रिक्शा बुलाते थे, बोलते थे रिक्शा भाई, हम बोलते थे रिक्शा लेकर प्लीज आना। इतना शौक हमारी अपनी हुई थी कि इतना सोफिस्टिकेशन के साथ रहना होता है सोसाइटी में, बड़ों को रिस्पेक्ट तो अलग चीज है, लेकिन इतना शौक बना। मैंने कहा डिबेट, दूर दूर तक मैं ऐसा हुई नहीं कि मैं किसी से बहस कर सकूं, पर इज्जत का सवाल था तो डिबेट में पार्टिसिपेट तो करना था। नहीं तो स्टूडेंट्स कहेंगे अच्छा फेक हीरो है हमारा, तो मैंने कहा नहीं, मैं डिबेट करूंगा। मैंने अपने प्रोफेसर को बोला कि मुझे ना एक बार डिबेट कैसे की जाती है, उसके क्या रूल्स होते हैं, मुझे समझा दो, फिर मैं आगे करूंगा। तो उन्होंने मुझे कुछ रूल्स बताए। जो रूल्स मैं आपको बताऊंगा, उन रूल्स ने मेरी लाइफ, पूरी की पूरी लाइफ चेंज करी है। वो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रूल्स बहुत ध्यान से सुनना। पर अभी मैं रूल्स से पहले आपको बताता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। तो मैंने कहा ठीक है, रूल्स पता चल गए, अब मैं जाऊंगा डिबेट में पार्टिसिपेट करूंगा, देखा जाएगा जो होगा। दो रूल्स बना दिए गए, जैसे वर्ल्ड कप क्रिकेट में होता है ना, दो टीम्स बनाई जाती हैं, वो आपस में खेलेंगे, वो आपस में खेलेंगे, जो जाएगा वो फाइनल में पहुंचेगा। रूल्स बन गए। पहला राउंड डिबेट का, आई वन, मैं जीत गया। सेकेंड राउंड डिबेट का, रूल्स अप्लाई किए, मैं जीत गया। थर्ड राउंड जीत गया। क्वार्टर फाइनल राउंड मैं जीत गया। सेमीफाइनल राउंड मैं जीत गया। और फिर आया फाइनल, और फाइनल में थी मेरे सामने एक ब्यूटीफुल गर्ल। अब मैंने कहा अबल संभालो अपने आप को, डिबेट तो जीतनी ही है, दिल चाहे आ जाओ। पिघलना नहीं है। ये सीटी नहीं मारते यार आप, वेरी नाइस। सो डिबेट में सामने ब्यूटीफुल गर्ल है और इधर मैं हूं, और टॉपिक मिलता है क्या हमारी कंट्री में स्पोर्ट्स को और इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। ये टॉपिक था हमारी डिबेट का, क्या हमारी कंट्री में स्पोर्ट्स को और इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। तो उस लड़की ने शुरू किया इंग्लिश में। याद रखना ये अमृतसर की बात है, ये अपनी कॉलेज की बात है। मेरी स्पोकन इंग्लिश अभी ऐसी डगमगाने वाली स्पोकन इंग्लिश थी, ये उन दिनों की बात है। और उसने शुरू कर दिया इंग्लिश में, और उसकी इंग्लिश कुछ अलग ही लेवल की थी, जो मैं समझ गया कि ये अमृतसर की लड़की है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इंग्लिश बोली है तो हम भी बोलेंगे, जीतना तो है। तो मैंने बात शुरू करी और थोड़ा धीरे धीरे अपनी बात आगे रखी, और एक सेंटेंस आया जो मुझे बोलना था कि इंडिया में हर गली में एक क्रिकेटर है। मुझे ये बात बोलनी थी, इंग्लिश में बोलनी थी। तो मैंने बोला देयर इज अ क्रिकेटर इन एवरी, और मुझे गली की इंग्लिश बोली। मैंने कहा देयर इज अ क्रिकेटर इन एवरी, याद नहीं आई, बहुत देर से टाइम बीतता जा रहा था। मैंने कहा देयर इज अ क्रिकेटर इन एवरी गली ऑफ इंडिया, और मैं डिबेट आ गया। डिबेट तो हार गया, कोई क्लैपिंग करने लगा था। तो करो यार, मजा आया था, माहौल बना। डिबेट तो हार गया, लेकिन जो रूल्स सीखे थे ना, उन्होंने मेरी लाइफ चेंज की। और अब बात करते हैं उन रूल्स की। सो डिबेट के रूल्स होते हैं, जब पॉइंट्स किस बात पे मिलते हैं डिबेट में, पॉइंट्स मिलते हैं, पहली बात किस बात पे पॉइंट्स मिलते हैं, जब आप सामने वाले से जो टॉपिक मिला है पहले शुरू कर देते हो, आप इंट्रोड्यूस करते हो टॉपिक को, ना कि सामने वाले को करने दो। आप लीड करो, आप बिगिनिंग करो, आप इंट्रोड्यूस करो, उसके पॉइंट्स होते हैं। सेकंड पॉइंट होता है कि आप सामने वाले को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिना चिल्लाए, बिना लड़े, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करो, बात पूरी करो, लेकिन ऐसा नहीं कि जबरदस्ती चिल्ला के उस पर चढ़ गए। अगर ऐसा किया तो पॉइंट्स कटेंगे। तीसरा पॉइंट होता है कि जो मॉडरेटर है, जो टॉपिक देता है, जो टीचर होता है, उसकी तरफ नहीं देखना है, देखना है उसकी तरफ जिसके साथ डिबेट कर रहे हो।
क्योंकि ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो टीचर को इम्प्रेस करने के चक्कर में कि पॉइंट्स तो उसने देने हैं तो उसको जरा देखो बोलते हैं सर ये उसने बोला नहीं उधर देखो, जिसके साथ डिबेट कर रहे हो उसके पॉइंट्स होते हैं कि अगर आपने उसकी तरफ देखा तो। एक लास्ट और पॉइंट मिलता है इस चीज़ का कि अगर आपने एंडिंग आपने करी, क्लोजिंग आपने करी, कंक्लूजन आपने किया, समराइज आपने किया, तो उसके भी पॉइंट्स आपको मिलते। तो ये रूल्स ध्यान से देखो इन रूल्स को, तो आपको पता चलेगा कि जो सारी अटेंशन ले जाता है वो जीत जाता है। यही तो है, स्टार्टिंग आपने करी, आपने अपनी बात रखी, प्यार से रखी, ठीक तरह से रखी, आपने क्लोजिंग भी आपने करी, तो सारी अटेंशन तो आप ले रहे ना, डोमिनेट तो आप कर रहे ना, तो आप जीत गए। यही रूल पूरी जिंदगी में काम आया, हर जॉब में काम आया, कॉलेज की बाकी लाइफ में काम आया। कैसे काम आया मैं आपको बताता हूँ। ये मुझे बहुत पीछे आप कोई इसको यहाँ के लोग हो, स्टाफ के लोग या हमारी टीम में से कोई इसको थोड़ा सा आगे कर दो यार। सो बस यहाँ सबसे पहला काम मैंने ये किया कि क्लास में फ्रंट बेंच पे बैठना शुरू किया। होता क्या है कि जब हम पीछे बैठते हैं ना, जो लोग कॉलेज में हैं वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनफैक्ट हर जगह, हर दुनिया में हर इवेंट में जाके आगे बैठना है सिवाय एक जगह पे। कौन सी जगह है वो? सिनेमा हॉल में। तो जब हम आगे बैठते हैं ना, तो क्लास में पीछे कोई बिस्किट खा रहा है, कोई कॉमिक बुक पढ़ रहा है, कोई क्या हरकतें कर रहा है, हमें कोई मतलब नहीं होता। अगर हम आगे बैठे हैं तो फुल फोकस, फुल अटेंशन के साथ टीचर की बात सुनते हैं, और ये पहला स्टेप है आपकी ग्रोथ का, क्योंकि आपने उस चीज़ पर फोकस किया जिस चीज़ की आपने फीस भरी है। आपने वो बिस्किट खाने वाले लड़के को देखने की फीस थोड़ी ना भरी है, तो इसलिए आप पीछे क्यों बैठे हैं। कॉलेज में एक और चीज़ है, कॉलेज टाइम में ना हम दोस्तियाँ निभाने के चक्कर में पीछे बैठ जाते हैं अपने दोस्तों के साथ। अरे मेरा दोस्त है, क्या बोलेगा, अच्छा यार ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। यार आपको एक चीज़ बताता हूँ, अरे ये मस्त आपने रखा है, वाह थैंक यू। वही दोस्त जो आपने कॉलेज में दोस्तियाँ निभाने के चक्कर में जिनके साथ बैठे होंगे ना, जिस दिन उनकी शादी होती है ना, फिर वो आपके साथ बैठने की जगह बैठ जाते हैं अपनी बीवी के पत्नी से। राइट वे में बोल रहा हूँ, मजाक में बोल रहा हूँ, बट सच ये है कि वो दोस्त जिनके लिए आपने कॉलेज लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, पढ़ाई सेक्रीफाइस कर दी, शादी के बाद हर एक को अपनी अपनी लाइफ में जाना ही है। गलत नहीं है जो मैंने बोला, मजाक लाइफ में बोला, बट गलत नहीं बोला। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आपकी प्रायोरिटीज बदल गई हैं, अब आपकी शादी हो गई है, अब आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है इंसान, अब आप उसका ध्यान रखोगे ना, तो ठीक है ना, फिर गलत थोड़ी ना है आपके दोस्त अगर वो अपनी फैमिली में बिजी हो गए। बट कॉलेज टाइम पे आप ये जो सोच के बैठे होते हैं कि सारी जिंदगी में इन दोस्तों के भरोसे बिता दूंगा, जब वो बंदा शादी करता है, उसकी चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, उसके अपनी बजटिंग, उसके अपने खर्चे, उसकी अपनी जॉब, उसके अपना स्ट्रेस, उसके अपने प्रेशर्स, तो कहाँ दोस्तियाँ मिलती हैं। तो फिर क्यों कॉलेज टाइम वेस्ट किया आपने उन चक्कर में। सो दोस्तों को भी बोलो कि बैठो मेरे साथ आगे, हम बेस्ट बनेंगे क्लास में और हम बेस्ट पोजीशंस लेंगे इस क्लास में। सो दोस्तों को भी मोटिवेट करो। कॉलेज में कभी भी कोई इवेंट होता जहाँ कोई स्वामी जी आ रहे हैं, कोई प्रवचन करने के लिए आ रहे हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर आ रहे हैं स्पीच देने के लिए, कोई सीईओ आ रहे हैं कुछ बताने के लिए, हमेशा फर्स्ट रो में बैठ पाता ना बैठ पाता, कई बार फर्स्ट रो फुल होती है, पर एक आदत मेरी जरूर थी, मैं हमेशा क्वेश्चन पूछता था। हमेशा क्वेश्चन एंड आंसर राउंड जब होता था तो मैं क्वेश्चन पूछता था, और ये आदत आज भी है। जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, मेरी मीटिंग्स में मेरे साथ होते हैं, उनको पता है कि मैं चुप नहीं रहता। अभी लास्ट वीक यूट्यूब के साथ एक मीटिंग थी फोन पे, उसमें काफी सारे यूट्यूब क्रिएटर्स थे, मैं भी था। उन्होंने पूछा कोई क्वेश्चन है, मैंने अपना वीडियो ऑन किया, क्वेश्चन पूछा। उन्होंने भी यूट्यूब वालों ने जाके बोला ओ अब्बल हाय हाउ आर यू, मैंने कहा यस आई एम गुड, क्योंकि वो भी मेरी रिस्पेक्ट करते हैं जैसे मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। रिस्पेक्ट हमेशा डी और डी बराबर जाता है। सो कॉलेज में जब भी कोई इवेंट होता मैं हमेशा क्वेश्चन पूछता, और आप लोग सोचोगे कि क्वेश्चन लाइन में आ कैसे जाता था, और जनरली
मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं पहला इंसान होता था क्वेश्चन पूछने वाला, क्योंकि हो सकता है दूसरा मौका मिले ना मिले, हो सकता है वो कहें कि बस आज के लिए एक ही क्वेश्चन हो सकता है, सो वो मौका नहीं गवाना। मौका मिला है क्वेश्चन पूछने का, इमीडिएटली। अब आप सोचोगे कि जैसे उन्होंने कहा कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो मैंने हाथ कैसे रेस कर दिया, क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड होता था कि ये बात सुन रहा हूं मैं इससे रिलेटेड कुछ अच्छा सा इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछूंगा। अब आप सोचोगे क्या फायदा होता था इसका? यार वही रूल, जो अटेंशन ले जाता है वो जीत जाता है। आप सोचो कॉलेज में सारे लोग बैठे हैं क्लासेस के, अलग अलग क्लासेस के, प्रिंसिपल भी बैठे हैं, आपके टीचर्स भी बैठे हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर आए हुए हैं, कुछ बोल रहे हैं। मैं अगर हैंड रेस करके खड़े होकर, जैसे इन्होंने अपना नाम बताया था और फिर अपनी बात कही थी, मैं भी अपना नाम बताता था, अपनी बात कहता था, कितनी अच्छी फ्री में अपॉर्चुनिटी है कि पूरा कॉलेज आपको जानता है। और ऐसे ही शुरुआत होती है, जब आपको लोग जानने लगते हैं ना, फिर आपको और आगे पुश करते हैं, ये है कॉन्फिडेंट इंसान, इसको ले जाओ, और उसी बहाने आपका कॉन्फिडेंस और बिल्ड होता है। सो ये चीजें कॉलेज लाइफ में ही नहीं, ऑफिस लाइफ में भी काम आएंगी। आपके ऑफिस में ऑल हैंड्स, आरएनआर, टाउन हॉल, ये सब मीटिंग्स होती है ना, जिसमें पूरी कंपनी होती है। मैंने अपनी कंपनी के किसी भी इवेंट में आज तक क्वेश्चन पूछना नहीं छोड़ा। इस लेवल पर पहुंचकर भी जब मैं जूनियर था तो मैं अपने सीईओ से क्वेश्चन पूछा करता था। अब मैं सीनियर हूं तो मैं अपनी टीम से पूछता हूं या अपने पार्टनर से पूछता हूं, लेकिन आज भी मैं वैसा ही। सो वो आदतें बनानी है। पूरी कंपनी में चुप है सब लोग, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, चुप है सब लोग। आप बोलते हो मेरे पास एक क्वेश्चन है, माय नेम इज अमल एंड आई हैव दिस क्वेश्चन। पूरी कंपनी आपको जान गई ना। ये बातें हम आगे चलकर भी करेंगे। और अभी अगर आप लोग डॉक्टर साहब, अगर आप लोग करते हो तो आप बैठ सकते हो, वैसे मुकाबला करते हैं कौन ज़्यादा लोग ज़्यादा है। ये मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए लेके आया हूँ, ये मैं आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए लेके आया हूँ। आप अपने साथ वाले से मत लड़ पड़ना कि मुझे सीट चाहिए, मुझे सीट चाहिए। तो अब बात करते हैं कि कॉलेज लाइफ मेरी कैसी रही, आपको आइडिया लग गया, क्या क्या लेसन मिले, आपको आइडिया लग गया। अब बताता हूँ कि जब कॉलेज कंप्लीट हुआ तो मैंने सोचा कि मैं दिल्ली आऊँगा, मैं ग्राफिक्स में मुझे इंटरेस्ट है, तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखूंगा। साउथ एक्स में एक सेंटर है अरीना मल्टीमीडिया, मैं अपने डैड के साथ वहाँ आया। पहली बार अपने फादर के साथ घर से अकेला, ये सोची कि मुझे यहाँ अकेले रहना है, क्योंकि वो सब लोगों में चल रहे जो दिल्ली में आके माहौल मेरा वो तो अलग ही था। दिल्ली में आकर क्या माहौल मिलता है, थोड़ा सा कौन है जो बाहर से आए थे, यहाँ भी कोई था जो बाहर से है लेकिन अब दिल्ली में जॉब करते हैं या पढ़ाई